गैस लाइन डालने के कार्य धौलपुर वासियों के लिए बना कोड़ में खाज। जगह जगह तोड़ डाली पानी की पाइपलाइन, लोग परेशान। यूं तो धौलपुर शहर के लोग पहले से ही जलभराव, सड़कों पर पसरी गंदगी, सड़कों पर उड़ते धूल के गुब्बार और टूटी फूटी सड़कें आदि समस्याओं से कई बरसों से जूझते आ रहे हैं। लेकिन अब शहर में डाली जा रही अंडरग्राउंड गैस लाइन धौलपुर शहर वासियों के लिए कोड़ में खाज का काम कर रही है। हालात ऐसे हैं कि इन्होंने जगह जगह पानी की पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जिससे न केवल शहर के मुख्य मार्गों पर कीचड़ हो रहा है बल्कि पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों को नलों से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे धौलपुर शहर के लोग भारी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर शहर के लोग कई बार गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी के अधिकारियों से एवं जलदाय विभाग से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि एक महीने में भी गैस लाइन डालने के दौरान तोड़ी गई पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं हो पा रही है, जिससे धौलपुर शहर के कई इलाकों में जल की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। कई कॉलोनी में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि नलों के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर पहुंच रहा है, जिसमें से भयंकर बदबू आती है, क्योंकि धौलपुर शहर में जगह जगह चैम्बरों से सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं गैस लाइन डालने वाली कंपनी ने पानी की पाइपलाइन को जगह जगह तोड़ कर रख दिया है, जिससे सीवर का पानी नलों में मिक्स होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसे पीना तो दूर कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। गैस लाइन डालने का कार्य कितनी बड़ी लापरवाही के साथ किया जा रहा है, इसकी बानगी धौलपुर शहर का गौशाला रोड है। इस पर हाईवे से लेकर जेड टेली स्कूल तक करीब 300 मीटर की दूसरी में ही 3 जगह पानी की पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है, जिसे पिछले करीब 1 महीने में ठीक भी नहीं किया गया है, जिससे पानी सड़क पर फैलता रहता है और कीचड़ होती रहती है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। गौशाला कॉलोनी का उदाहरण तो एक बानगी मात्र है। यदि पूरे धौलपुर शहर में देखा जाए तो 100 से अधिक जगह गैस लाइन डालने के दौरान पानी की पाइपलाइन को तोड़ा गया है, जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया है। तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दी आरसीसी की अच्छी सड़कें, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं दे रहे ध्यान। गैस लाइन का कार्य करने वाली कंपनी जिस तरीके से अंडरग्राउंड गैस लाइन डालने का कार्य कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सिस्टम और जनता की सुविधा को कुछ नहीं समझती, वह मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। हालात यह है कि जब ये अंडरग्राउंड गैस लाइन डालते हैं तो शायद इनको पता ही नहीं रहता कि किस जगह पानी की पाइपलाइन है, जिसकी वजह से पाइपलाइन टूट जाती है, जिसे ठीक करने के लिए कई बार कई जगह आरसीसी सड़क को खोद देते हैं, लेकिन लीकेज फिर भी नहीं रुक पाता, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि लाइन टूटी कहां से है। ऐसे में ये एक जगह के पानी के लीकेज को रोकने के लिए 3 जगह आरसीसी अच्छी बनी रोड को तोड़कर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर भी पाइपलाइन का लीकेज नहीं रुकता। होना ये चाहिए कि इन्हें किसी भी कॉलोनी में गैस की पाइपलाइन डालने से पहले जलदाय विभाग से समन्वय स्थापित कर उनसे नक्शा लेना चाहिए कि उनकी पानी की पाइपलाइन किस जगह है। इसके बाद पानी की पाइपलाइन के एरिया को छोड़कर दूसरी जगह इनको अंडरग्राउंड लाइन डालनी चाहिए, लेकिन इस कंपनी के कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि इसे जनता के कार्य से कोई सरोकार ही नहीं है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से धौलपुर शहर के लोग भारी परेशान हैं। आईजी राहुल प्रकाश ने कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह को किया निलंबित। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के द्वारा गुरुवार को धौलपुर जिले के कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी के खिलाफ निलंबन की ये कार्रवाई किस प्रकरण में की गई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों का मानना है कि कोलारी थाना प्रभारी की काफी शिकायतें थी, जो रेंज आईजी राहुल प्रकाश तक भी पहुंची थी। प्रथम दृष्टया कुछ शिकायतें सही भी पाई गई थी, जिसमें मुकदमों में पक्षपात करने की भी शिकायत थी, जिसकी वजह से थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। थाना अधिकारी भंवर सिंह के खिलाफ कई प्रकरणों में आमजन के अलावा राजनेताओं के द्वारा भी मनमाने के कथित आरोप थे। कुछ माह पूर्व हुए एक स्कूली छात्र की हत्या का प्रकरण भी गर्म रहा था। इस मामले में घर से लापता छात्र का शव 3 दिन बाद कुएं में छत विछत हालत में मिला था। घटना को लेकर पड़ोसी शिक्षक पर छात्र की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसमें पीड़ित पक्ष के द्वारा एसपी सहित प्रभारी मंत्री से भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले में भी थाना प्रभारी भंवर सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। थाने के टॉप 10 में शामिल फरार आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। अवैध शराब के प्रकरण में चल रहे थे फरार। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टॉप 10 में शामिल फरार चल रहे आरोपी को अवैध शराब में गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये सभी अवैध शराब के प्रकरण में करीब 1 साल से फरार चल रहे थे।
थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि थाना स्तर पर टॉप 10 में शामिल आरोपी प्रमोद शर्मा पुत्र सत्यराम निवासी जंगजीत नगर राजपुर गुम्मट श्री राम इंटर कॉलेज के पास गली नंबर 3 ताजगंज थाना सदर जिला आगरा उत्तर प्रदेश को अवैध शराब के प्रकरण में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों हरिओम सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी पुष्पांजलि बिहार कॉलोनी थाना निहालगंज धौलपुर और छवि राम सिंह पुत्र लोकमन ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 12 कस्बा राजाखेड़ा को भी अवैध शराब के प्रकरण में गिरफ्तार किया है। ये अवैध शराब के प्रकरण में करीब 1 साल से फरार चल रहे थे। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। संतर रोड पर खुला टीवी, फ्रिज, एसी का मल्टी ब्रांड का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां दीपावली के अवसर पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। साथ में पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें जीत सकते हैं 500 से 11,000 रुपए तक का नगद इनाम। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। LG वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल, पता लक्ष्मी मार्केट, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887162976। गौशाला कॉलोनी में सीवर के चैम्बर हुए ओवरफ्लो, लोग परेशान। इंजन से रोज पानी निकालते हैं कॉलोनी वासी। धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी में पिछले कई महीनों से सीवर के चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे कॉलोनी में सीवर का गंदा पानी भर रहा है। हालत यह है कि गौशाला कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क के बाहर सड़क पर सीवर का काफी गंदा पानी भर रहा है। इसके अलावा पास में स्थित खेतों में भी सीवर का भारी पानी भरा हुआ है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू आदि गंभीर बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा पानी से दुर्गंध आती रहती है। हालत यह है कि गौशाला कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क की सड़क पर स्थानीय लोगों ने इंजन रख लिया है, जिससे रोज सीवर के पानी को निकाला जाता है। इस पानी को लेकर कॉलोनी वासी कई बार नगर परिषद से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सीवर के गंदे पानी से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। खाटू श्याम जागरण में शिरकत करेंगे फेम भजन गायक लखा। शुक्रवार शाम को होगा जागरण। धौलपुर जिले के तसीमों में रामपुरिया परिवार फील्ड ढाई तसीमों में श्री खाटू श्याम जी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो फेम भजन गायक राम कुमार लखा मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजक राजकुमार कुशवाहा ने बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम शुक्रवार शाम 7 बजे श्री खाटू श्याम जी की इच्छा तक चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम का आनंद ले। जल्द सामने होंगे समस्याओं के सकारात्मक परिणाम। प्रधान दुष्यंत बघेल। पंचायत समिति सैपो में साधारण सभा की बैठक आयोजित। गुरुवार को धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार सैपो में प्रधान दुष्यंत बघेल की अध्यक्षता में पहली साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद सरपंच व सदस्यों के द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं को लेकर सुनवाई करते हुए गहनता से मंथन किया गया।
अधिकतर ग्राम पंचायत में साफ सफाई तथा टूटी पड़ी सड़कों की समस्या का मुद्दा छाया रहा। वहीं अधिकतर ग्राम पंचायत में नवीन शौचालयों के भुगतान नहीं मिलने की भी पुरजोर मांग उठाई गई। इस बीच पंचायत समिति सदस्यों सहित कई लोगों ने कहा कि विगत 3 वर्ष के कार्यकाल में धरातल पर पंचायत समिति में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। इस तरह की बैठक समोसा और मिठाई खाने तक सीमित रही, जिस पर पलटवार करते हुए हाल ही में बने नए प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि मैं इस तरह की समस्याओं से परेशान रहा था। अब समय बदल गया है। निश्चित तौर पर सभी सरकार की योजनाओं पर अमल करते हुए सभी सदस्य गणों के साथ विचार विमर्श कर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर से आश्वस्त करते हुए कहा कि जिन लोगों के द्वारा समस्याएं रखी हैं, उन पर आगामी बैठक में सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे। तसीमो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए मुद्दा उठाते हुए कहा कि सफाई के लिए टेंडर निकाले जाएं। ग्राम पंचायत में साफ सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसे में स्वच्छ भारत कैसे बनेगा। सखबारा सरपंच मुकेश रावत ने नवीन शौचालयों के भुगतान कराने व खराब पड़े हेडपंपों की मरम्मत कराने की मांग रखी। पंचायत समिति सदस्य दीपक कुशवाहा ने बैठक में मौजूद पीडब्ल्यूडी जेईएन को महादेव से होते हुए आरी जाने वाले रास्ते में क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत कराने के लिए मांग रखी। परुआ सरपंच जवाहर सिंह कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य भगवती कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रिंकू परमार ने भी अपनी अपनी समस्याओं को बैठक में रखा। इस दौरान आयुर्वेद विभाग के ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों को मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचाव के लिए सेवन के अलावा योग और प्राणायाम कर स्वस्थ रहने की जानकारी दी। वहीं कृषि विभाग से देवेंद्र परमार ने किसानों को बसई नवाब जीएसएस पर उचित मूल्य में बीज के कट्टे उपलब्ध करवाने के लिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार की ओर से 1000 रुपए की छूट देते हुए 1400 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। आज बैठक को लेकर के बताएं क्या रहा। आज पंचायत समिति सैको कार्यालय पर साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माननीय सदस्य और सरपंचों के द्वारा जो समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए उन्होंने यहाँ प्रस्ताव भेजा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ चर्चा हुई और आगे बिजली, पानी जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, PHED खराब हैंडपम्प राशन से संबंधित और भी कई विभाग हैं उनसे संबंधित चर्चा हुई। महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसकी समस्या के लिए साधारण सभा प्रस्ताव पास किए गए। कुछ सदस्यों ने कहा कि अब तक 10 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, मिठाई खा के चले जाते हैं, समोसा खा के चले जाते हैं। पिछली 3 वर्षों में मेरा जो कार्यकाल है वो 25 दिन का है, क्योंकि 25 दिन पहले ही मैं अभी उप प्रधान से प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ। हमारे कार्यकाल से 3 वर्ष का तो कई सारी समस्याएं थी जो हम भी उससे अवगत थे और यहाँ से आगे जो भी काम होंगे वो पूर्णतः माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भैलाल शर्मा जी एवं हमारे पंचायत राज मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री निवास सिंह निगम जी के निर्देशानुसार सरकारी की योजनाओं का जन जन तक पहुँचाने का जो क्रियान्वयन है वो हम करेंगे और यही हमारा प्रयास रहेगा कि आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। जैसे कई सदस्यों की बात पर आपने कहा कि मैं भी समस्या से पीड़ित रहा हूँ, तो आप किस तरह से समाधान करने की कोशिश कर रहे हो। हम पहले जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल था, इससे पहले मैं जब भी बैठकों में आते थे, पिछली 3-4 बैठकों का मुद्दा था वो मैंने पहले भी उठाया था कि जो साधारण सभा की बैठक है, मासिक बैठक होती है, उसको 3 वर्षों में केवल 3-4 बार किया गया था और सदस्यों को दरकिनार करते हुए जो सरकारी हुए थे उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में नई विकास कार्य और विकास की योजनाएं उनको धरातल पर पहुँचाने का काम करेंगे। अधिकतर सदस्य हैं जो समस्याओं से अपनी वजह से पीड़ित रहे, आगामी बैठक में किस तरीके से इनको पुनरावृत्ति किया जाएगा समाधान, जिससे उनको आश्वासन मिल सके। हमने सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया कि आगामी जो मासिक बैठक है हमारे सभी अधिकारीगण हैं, मैंने निर्देश भी दिए कि हमारे जो ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी हैं और सरपंचगण हैं, माननीय सदस्य आपस में सामंजस्य बैठा करके समन्वय बैठा करके समस्याओं का निराकरण करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली जो समस्या है उनसे दूर हो सके। मेरी ग्राम पंचायत में जो व्यक्तिगत शौचालय है ना लोगों के, उनके पेमेंट 2022 से आज तक हो नहीं पाए, जबकि उनके पूरे फॉर्म पंचायत समिति में कंप्लीट होकर जमा हो चुके हैं, लेकिन आज तक सही नहीं हुए। और PHD विभाग का जो मिस्त्री है ना, वो हैंडपम्प खराब है, उनको सही करने के लिए आज तक नहीं पहुँचे। बार बार कंप्लेंट देने पर, लिखित में भी अवगत कराने पर समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर,
जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। पंच परिवर्तन की पर्याय थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। उत्कर्ष। अहिल्याबाई होलकर की मनाई 300वीं वर्ष जयंती व प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का हुआ आयोजन। यह भारत भूमि वीर प्रसूता है। यहाँ हर युग हर काल में ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिनके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के आगे सारा संसार सिर झुकाता है। इन वीर वीरांगनाओं ने समय के शिलालेख पर अमिट अक्षरों में कर्म एवं पुरुषार्थ की उज्जवल कहानियां लिखी। किसी ने युद्ध के मैदान में अपनी तेजस्विता की चमक बिखेरी तो किसी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसी ही एक तेजस्विनी व महिमामयी नारी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने समाज में पंच परिवर्तन यथा परिवार जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली, सामाजिक समरसत्ता और नागरिक कर्तव्य के माध्यम से कार्य किया। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर विभाग के प्रचारक उत्कर्ष ने कही। उत्कर्ष गुरुवार को प्रधान कॉम्प्लेक्स धौलपुर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि लोक माता होलकर ने भारतीय संस्कृति के कीर्ति ध्वजा को तो दसों दिशाओं में फहराया ही, हिंदू परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुकूल आदर्श शासन एवं राज्य व्यवस्था की भी स्थापना की। उनका जीवन और शासन लोक कल्याण को समर्पित था। समाज एवं राष्ट्र के लिए जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने खड्ग भी धारण किया तो धर्म का कीर्ति ध्वज फहराए रखने के लिए अनेक अभिनव, असाधारण एवं ऐतिहासिक पहल व प्रयत्न किए। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमिसारण्य, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए। साथ ही अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाई। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर को एक बुद्धिमान, तेज सोच की शासक के तौर पर याद किया जाता है। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों महंत हनुमान दास महाराज, उत्कर्ष, डॉक्टर विजय सिंह और रतिराम बघेला ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना कर किया। कार्यक्रम का संचालन बाचा राम बघेल ने किया। इस मौके पर जिले भर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। 15 साल की मासूम से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की जेल, 2 अन्य आरोपियों को 1 साल के लिए किया पाबंद। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने जिले के नादनपुर पुलिस थाने पर दर्ज हुए 15 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7,100 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में 2 अन्य आरोपियों को 1 साल के लिए कोर्ट ने पाबंद किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के नादनपुर पुलिस थाने पर 15 वर्षीय पीड़िता ने 29 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वह 28 दिसंबर 2021 को शौच के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी महेंद्र ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। तब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी महेंद्र ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता की आवाज सुनकर परिजन उसे बचाने आए तो उनके साथ भी आरोपी महेंद्र और उसके साथियों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। आरोपी जमानत पर चल रहा है। मामले के 2 अन्य आरोपी जीतू और धर्मेंद्र भी पुलिस जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 13 गवाह परीक्षित कराकर दस्तावेजों को साबित कराया।
प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को महेंद्र पुत्र रामस्वरूप को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और मामले में 2 अन्य आरोपी धर्मेंद्र पुत्र रामस्वरूप और जीतू पुत्र रामस्वरूप को 1 साल के लिए पाबंद किया है। साथ ही 7,100 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। थाना नादनपुर में दिनांक 28/12/2021 को घर से शौच करने जाती हुई एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मुकदमा संख्या 112/21 में आज दिनांक 7/11/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप को धारा 323, 341, 354, 354A IPC में दोषी पाते हुए उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं शेष अपराधी जीतू महेंद्र को धारा 323, 341 में 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने हेतु पाबंद किया एवं कुल 7,100 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। शुक्रवार को 2 जैन महामुनियों का होगा आगमन। परम पूज्य आचार्य वसुनंदी सागर महाराज के परम शिष्य गुरुदेव युगल मुनि शिवानंद महाराज और प्रसमानंद महाराज का 8 नवंबर शुक्रवार को धौलपुर में प्रवेश आगमन हो रहा है। समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि दोनों मुनि शुक्रवार सुबह 7 बजे मुरैना से चलकर धौलपुर में भव्य मंगल प्रवेश करेंगे। अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि दिगंबर जैन परंपरा के महान संत योगी तपस्वी साधक मुनि महाराज का मंगल विहार मुरैना से आगरा की ओर चल रहा है। महामुनि महाराज संघ का सकल जैन समाज धौलपुर द्वारा नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2,000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1,000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। नर सेवा नारायण सेवा से सर्वोपरि। साध्वी जया प्रिया दीदी। श्री धर्मार्थ सहायता समिति का शपथ ग्रहण व दीपावली मिलन समारोह आयोजित। धौलपुर जिले की सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में श्री धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी की पुरुष एवं महिला इकाई का शपथ ग्रहण व दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साध्वी जया प्रिया दीदी रहीं। समिति के पूर्व महामंत्री दिलीप मंगल द्वारा समिति का 2 वर्ष का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकल्प निर्धारित किए गए हैं। इन प्रकल्पों के आधार पर समिति सदस्य प्रतिवर्ष अपनी सेवाएं देती है, जिनमें प्रमुख रूप से धार्मिक अनुष्ठान, प्रसादी वितरण, पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, बौद्धिक प्रतियोगिताएं, सुहानी सर्दी के लिए वस्त्र वितरण, रक्तदान एवं नेत्र परीक्षण शिविर प्रमुख है। मुख्य अतिथि वृंदावन से आई साध्वी जया प्रिया दीदी ने अपनी अमृतवाणी से प्रवचन दिए। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया और मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर परोपकार करने की बात कही। समिति के महामंत्री सुरेश बिंदल द्वारा समस्त अतिथियों, गणमान्य नागरिकों एवं उपस्थित बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। समिति अध्यक्ष मनोज सिंहरे द्वारा समिति की आगामी रूपरेखा एवं कार्य योजना प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा पुरुष एवं महिला इकाई को पद की शपथ दिलाई गई।
महिला इकाई की संरक्षक शालिनी गर्ग, अध्यक्ष भावना सिवहरे, महामंत्री राधा बिंदल और कोषाध्यक्ष अंजना मंगल, मीडिया प्रभारी सीमा मंगल, उपमंत्री रजनी गोयल, संगठन मंत्री चित्रा गर्ग, सूचना मंत्री जूली मंगल, उपाध्यक्ष निशा गर्ग, निरीक्षक सृष्टि गोयल ने शपथ ली। पुरुष इकाई के संरक्षक महावीर गोयल, अध्यक्ष मनोज सिवहरे, महामंत्री सुरेश बिंदल, कोषाध्यक्ष योगेश गोयल, संगठन मंत्री हरदेव सिंह, सूचना मंत्री श्री भगवान मंगल, मीडिया प्रभारी दिलीप मंगल, निरीक्षक किशोर मंगल, उप मंत्री सत्यदेव गर्ग, कार्यकारिणी सदस्य सतीश अग्रवाल, सुभाष चंद्र बंसल, राजकुमार गर्ग, राजकुमार मोदी, मुकेश गर्ग, ब्रज कुमार गर्ग, पवन गर्ग, राजेश मंगल, दुर्गा प्रसाद गर्ग, अमित मंगल द्वारा शपथ ली गई। इस अवसर पर बाड़ी शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर शिवदयाल मंगल, पीएमओ बाड़ी डॉक्टर हरकिशन मंगल, पीडी अग्रवाल, सचिन बंसल, विशाल गर्ग, अंजनी पारासर, महेश भटेले, डॉक्टर जितेंद्र पारासर, रामकुमार चौधरी, संजय गोयल, राम सेवक मंगल, प्रमोद गर्ग, रामनिवास अग्रवंशी, रोहित मंगल, द्वारिका प्रसाद गोयल आदि उपस्थित रहे। अपने प्रकल्पों को लेकर ये कार्य कर रही है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साध्वी जयाप्रिया दीदी थी, जो कि वृंदावन धाम से है। उनके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बहुत अच्छी तरह से उनका उद्बोधन और उनके आशीष वचन रहे, जो कि हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। मैं समिति के प्रकल्पों को लेकर एवं मेरे अग्रणी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी है, मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, उसके लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से मैं अपने कार्यकाल तक कार्य करूँगा। जिला कलेक्टर ने समोना में सुनी लोगों की समस्याएं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत समोना में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का हर संभव समाधान का प्रयास करें। परिवादियों को सही जानकारी देकर सहानुभूति पूर्वक परिवादों का निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई के दौरान परिवादी रामनिवास ने जमाबंदी खाते में जाति शुद्धि कराए जाने, आसाराम ने विद्युत बिल में संशोधन कराने, परिवादी वैभव कुमार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय के पुनर्भरण राशि के भुगतान न होने, सुभाष ने दर्ज खेत पर अतिक्रमण की शिकायत, भीकाराम ने दर्ज पेयजल की शिकायत पर हेडपंप की स्वीकृति निकालने, रामेश्वर द्वारा प्रस्तुत खेत की पैमाइश कराने के परिवाद प्रस्तुत किए, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा, वर्षा मीना सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आरोपियों को गिरफ्तार करने की लगाई गुहार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव विधुरू का पुरा बदरेठा के लोगों ने गुरुवार को एसपी सुमित मेहराड़ा से उनके कार्यालय में मुलाकात की, जहां ग्रामीणों ने कंचनपुर थाने में दर्ज एक प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मामले को लेकर परिवादी ने बताया कि गत 30 अक्टूबर को उसके ही गांव के आधा दर्जन से अधिक लोग फरसे लाठियों से लैस होकर उसके घर आए और उसके भाई के साथ मारपीट करते हुए फरसा मार घायल कर दिया। पीड़ित की ओर से इसका कंचनपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से उनके हौसले बुलंद है। आरोपी आए दिन खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार को भय के साए में जीना पड़ रहा है। एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। मेरा साहब, मैंने अपने कंचनपुर थाने घर पे आए थे पप्पू, गजेंद्र, गिरजा, फौजी, सुल्तान, तो मैंने साहब मेरे भाई की मारपीट फरसा से, लाठी फरसा से घर में बैठे हुए गिरजा ने पकड़ के उसमें लाठी फरसा मारा हुआ जी। मैं रिपोर्ट की थी कंचनपुर थाने में, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं फिर धौलपुर एसपी साहब के पास गया, अज्ञापन देने के लिए आया था। फिर मैं अपनी एसपी साहब से कार्रवाई करने की कोशिश में लगा हुआ। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर,
ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। राजपूत संघ की बैठक में दिया एकता का संदेश। धौलपुर जिले के राजपूत सभा भवन बसेड़ी में राजपूत युवा एकता संघ की प्रथम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के राजपूतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच संचालन माधव परमार लहकपुर द्वारा किया गया। बैठक में महान सम्राट वीर विक्रमादित्य व मां भवानी की पूजा अर्चना कर अतिथि उद्बोधन शुरू किया गया। बैठक में डॉक्टर RP सिंह ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समाज को संगठित करने का संकल्प लेने की बात कही। श्यामवीर सिंह ने युवाओं में नशे की लत, गलत विचार, शिक्षा के प्रति जागरूक न होने आदि विषयों की तरफ ध्यान आकर्षित किया तथा समाज को किस तरीके से सही मार्गदर्शन दे सकते हैं उस तरीके से सभी को जागरूक किया। अरविंद परमार धौलपुर द्वारा आपसी सामंजस्य तथा भाईचारे की भावना से समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इसी क्रम में नागेंद्र परिहार द्वारा शिक्षा, संस्कार, आर्थिक व सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर अपना उद्बोधन दिया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि का संदेश दिया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अतिथियों में डॉक्टर RP सिंह, राम लखन, जगन्नाथ, श्यामवीर सिंह परमार, नागेंद्र परिहार, मोनू परमार, विक्की परमार, दीपेंद्र सिंह, छोटल्ला परमार, भानु प्रताप, मुन्ना, संतोष, गिरिराज सिंह, ब्रजराज सिंह जादौन, बंटी परमार, रामबरन, भीम सिंह आदि उपस्थित रहे। राजाखेड़ा के यात्री ने बस स्टैंड पर किया हंगामा। पिछले कई दिनों से लगातार धौलपुर से राजाखेड़ा और राजाखेड़ा से धौलपुर आने जाने वाली रोडवेज बसों के समय पर नहीं चलने के कारण राजाखेड़ा के यात्रियों का सब्र का बांध टूट गया। शाम को 5 बजे तो बस रोजाना धौलपुर से राजाखेड़ा के लिए जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, बीमार व्यक्ति, किसान, मजदूर एवं निजी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। उस बस के नहीं होने पर यात्रियों ने धौलपुर डिपो के प्रबंधक और उप प्रबंधक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब देने की बजाय यात्रियों के ऊपर टूट पड़े, जिससे यात्रियों ने वहां पर हंगामा कर दिया। यात्रियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राजाखेड़ा की बसों के साथ बार बार रोडवेज प्रबंधन धौलपुर द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। सुबह राजाखेड़ा से 8 बजे वाली बस पिछले 3 दिन से धौलपुर जिला मुख्यालय के लिए नहीं आ पा रही है, जिससे आम जन, छात्र छात्राएं, किसान, बीमार व्यक्ति, मजदूर आदि लोगों को डग्गे मार साधनों, निजी बसों से सफर करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्ग व्यक्तियों को रोडवेज में रियायती दरों पर सफर करने की योजना चला रही है, वहीं धौलपुर डिपो के अधिकारी विद्यार्थियों, बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं के हितों के खिलाफ काम कर रहे। उनको इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको डग्गे मार साधनों और निजी बसों से सफर करना पड़ रहा है, जो काफी महंगा और जानलेवा भी है। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर दिनेश वाल्मीकि, अंशुल जैन, अजय राघव, माखन नितेश, फतेह सिंह, रश्मि, सपना, कमल सिंह, मनिंदर, रामप्रकाश, कुसुम, देवकांत, विजय वर्मा, सोनू रामप्रसाद आदि मौजूद रहे। महिलाओं ने पानी में खड़े होकर की सूर्य भगवान की पूजा, भक्ति भाव से मनाया महापर्व छठ। चढ़ते सूरज से जुड़ी संभावनाओं पर मुग्ध रहने वाली इस दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां ढल रहे सूर्य को भी पूरी कृतज्ञता के साथ अपनी श्रद्धा निवेदित करने की परंपरा है। देवस्थान विभाग
के पूर्व प्रेक्षक राम ध्यान मिश्रा ने बताया कि प्रकृति को समर्पित 4 दिवसीय महापर्व छठ के दौरान गुरुवार को सूर्य की सांध्य आराधना का दिवस रहा। शाम 6 बजे से तीर्थराज मचकुंड पर सभी महिलाओं द्वारा जल में खड़े होकर अस्तांचलगामी सूर्य से मंगल कामना की गई। उन्होंने बताया कि सभी व्रतियों का सौभाग्य चल रहे अनुष्ठान का अभिष्ट सभी इष्ट मित्रों और भक्तजनों तक अवश्य पहुंचेगा। इस दौरान पंडित राहुल मिश्रा, शंभू झा, दीपक, सतीश, सुजीत, सुनील झा आदि मौजूद रहे। मैं शशि मिश्रा पूजा कर रही हूँ। ये छठ व्रत अपने आदमी, बेटा, नाती के उज्जवल भविष्य के लिए माताएं, बहनें, पत्नी करती हैं। अपने घर में सुख शांति बना रहे, धन धान बना रहे। पुत्र नहीं हो तो पुत्र होता है, जो मनोकामना मांगो सब पूरा होता है मैया का व्रत करने से। 3 दिन का व्रत होता है। खरना के दिन तो मीठे चावल, गुड़ के चावल और रोटी खाते हैं। उसके बाद 36 घंटा के उपवास रहता है बिना पानी को निराजे। और ये पर्व पुत्र के यशस्वी जीवन एवं दीर्घायु जीवन के लिए, माता अपने सुहाग को अचल रखने के लिए ये पर्व सूर्य भगवान सहित माँ छठ को आराधना करती हैं। और ये पूरी कृतज्ञता के साथ उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं माताएं। और ये प्रकृति और सभी देवी देवताओं को सौभाग्य अचल रखने के लिए और पुत्र के यशस्वी जीवन के लिए पर्व मनाया जाता है। और ये तीर्थराज मचकुंड में भी बिहार और पूर्वांचल से आए हुए लोग यहाँ पर इस बार उसी भव्यता के साथ इस पर्व को सौभाग्य कर रहे हैं। ये छठ माता के पावन पर्व है। ये हम लोग के बिहार साइड में मनाया जाता है। ये हम लोग हर साल मनाते हैं इसको। और ये 3 दिन का होता है। सूर्य की कामना के लिए करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग कोसी भी भरते हैं और सूर्य के दोनों टाइम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं दोनों टाइम हाथ जोड़ के। और सब बिहार वासी यहाँ पूजा करते हैं। पटना में भी होता है, ये नोएडा में भी होता है, ये हर जगह होता है पूजा। इनको माता को हम लोग सब लोग पूजन करते हैं। पूजा करते समय हम लोग सब फल चढ़ाते हैं, ठेकुआ, पुआ सब चढ़ाते हैं। सारे फल इसमें चढ़ाया जाता है और दोनों टाइम पूजा करते हैं हम लोग। इसमें ईख भी लगता है। हमारा नाम ममता मिश्रा है। मेरा नाम माना झा है और ये छठ पूजा का पर्व चल रहा है यहाँ पे। ये 4 दिन से पर्व महापर्व है, 4 दिन का होता है। और ये पुत्र के लिए खासकर किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ये एक राजा थे, उनके पुत्र खत्म हो गए थे, तो वो अपने संतान को लेके यहाँ गंगा घाट पे गए। तो वहाँ पे उनकी नज़र एक माता षष्ठी माता की पड़ी है, तो उनका पुत्र जिंदा हो गया। तब से ये राजा पूजा की जाती है और डूबते हुए सूरज से लेकर उगते हुए सूरज तक के अर्घ दिया जाता है। राम ध्यान मिश्रा मेरा नाम है। और ये छठ पर्व जो बिहार से चला है, ये सुहागिन अपने पुत्र और धन दौलत के लिए अपने करती हैं। और क्या नाम, जिनके कोई नौकरी चाकरी नहीं हो, इसके लिए ये किया जाता है छठ, धन में उन्नति के लिए। मैं बिहार से करते धौलपुर में कई साल 6-8 साल से मचकुंड तीर्थ स्थान पर मचकुंड भगवान है सभी देवताओं के, इस वजह से यहाँ मैं मचकुंड करता हूँ। अवैध शराब के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने अवैध शराब के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए वांछित शराब माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि सीओ अनूप सिंह यादव के सुपरविजन में अपराधियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कंपोजर पुत्र भंवर सिंह ठाकुर निवासी बड़ा गांव तसीमो को गिरफ्तार किया गया है। एक्साइज एक्ट के प्रकरण में वांछित रहने पर सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कांस्टेबल गजेंद्र सुनील अमीर सिंह मौजूद रहे। 10 जनवरी से शुरू होगा स्वस्थ नारी चेतना अभियान। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वस्थ नारी चेतना अभियान शुरू किया जाएगा, जो 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस अभियान के तहत धौलपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में अभियान क्रियान्वित किया गया है। इसके तहत कैंसर बीमारी की सेवाओं के मुख्य आधार अवेयरनेस, स्क्रीनिंग,
डायग्नोस, ट्रीटमेंट और फॉलोअप को मजबूत करने के लिए मासिक स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान शुरू किया जा रहा है। राज्य स्तरीय निर्देश पर आमजन को कैंसर के कारण, रोकथाम, उपचार व जटिलताओं को जानने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जो 10 जनवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें महिलाओं को ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करने एवं उपचार शुरू किया जाना है। इस अभियान के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक, गाँव स्तर तक जिम्मेदारी तय की गई है। अभियान के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से कैंसर स्क्रीनिंग वैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कैंप आयोजन कर महिलाओं की ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की जाएगी और NCD पोर्टल पर इंदराज किया जाएगा। पंचायत जन सुनवाई में सुनी लोगों की समस्याएं। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महीने के प्रत्येक पहले गुरुवार को आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में सैपो तहसीलदार तथा कार्यवाहक SDM वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा ग्राम पंचायत हाजीपुर व नुनहेरा में पहुंच आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम में ज्यादा परिवादी नहीं पहुंचे। कुछ लोगों ने खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने तथा नरेगा जॉब कार्ड को लेकर आवेदन दिए, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता ने लोगों के द्वारा किए गए आवेदन की सुनवाई करते हुए तत्काल समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आदेश दिए हैं। इस दौरान गिरदावर, वेद प्रकाश सिंघल, हल्का पटवारी, संदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।